अनोखी सुहागरात। यदि आपने इस कहानी के पिछले पार्ट नहीं सुने तो सुन लेना, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। उसके बाहर जाते ही निशा बिलख पड़ी। आज मानो वह एक क्षण दुनिया से बाहर निकली थी। अजय की जिस छवि के सम्मोहन ने उसकी सोच को जकड़ रखा था, वह आज तार तार हो गई। रोते रोते उसके जेहन पर राजीव का निष्पाप चेहरा उभरा, जो अजय जितना सुंदर भले ही ना हो, मगर जिससे सच्चाई का नूर टपकता था। उसके जेहन पर राजीव से जुड़ी यादें उभरने लगी। कैसे उसने बेकसूर होते हुए भी बिना शिकायत निशा की जाती सही थी। कैसे वह हर वक्त उसकी खुशियों की परवाह किया करता था। उसे याद आया कि पिछले दिनों एक शादी समारोह में अजय जहां गर्भवती उषा को अकेला छोड़कर लड़कियों के साथ चुहलबाजी, फ्लर्ट और मस्ती में डूबा था, वही राजीव सारे समारोह में उसके साथ साथ रहा था। राजीव के लिए तो मानो निशा के आगे दुनिया खत्म थी। बड़ी मुश्किल से सदियों की तरह लंबी वो रात गुजरी। सुबह होते ही निशा ने अपना सामान पैक किया और उषा की सास के कमरे में जाकर कहा, आंटी जी, मेरा मन जरा ठीक नहीं है, मैं घर जा रही हूँ, आप उषा को बता देना। और उनका जवाब सुनने से पहले ही वो बैग उठाकर घर के बाहर निकल गई और टैक्सी पकड़कर सीधी अपने घर पहुंची। सुबह के 8 बजे थे। राजीव घर पर अकेला बैठा ड्राइंग रूम में टीवी देख रहा था। निशा को देखकर वो हैरान रह गया। अरे, तुम तो 8 से 10 दिन बाद आने वाली थी, मेरा मन नहीं लगा वहाँ, इसलिए लौट आई। आपने नाश्ता कर लिया? वो अपनेपन भरे स्वर में बोली। नहीं, अभी तो बस उठा हूँ। आज हमारे बंटवारे के मुकदमे का फैसला आना है। 9 बजे कचहरी जाना है, वहीं से दुकान पर चला जाऊंगा। शायद आज लंच के लिए घर ना आ सकूं, बाहर ही कुछ खा लूंगा। आप तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता बना देती हूँ। राजीव ने सहमति में सिर हिलाया, टीवी ऑफ किया और बाथरूम में घुस गया। ड्राइंग रूम में अकेली खड़ी निशा ने सारे घर पर निगाह दौड़ाई। आज घर का जर्रा जर्रा उसे अपना स्वागत करता महसूस हो रहा था। उसने एक ठंडी सांस ली और किचन में घुस गई थी। राजीव के नहा धोकर तैयार होने तक निशा ने सैंडविच और चाय बना ली और उसे सर्व कर दिया। जब तक वह नाश्ता करके उठता, निशा ने फटाफट गोभी के 2 पराठे और आम का मीठा अचार एक टिफिन में पैक कर दिया। राजीव अपना बैग लेकर घर से निकलने को हुआ तो वह फटाफट टिफिन लेकर आई और उसे थमा दिया और अधिकारपूर्ण भाव से बोली, बाहर का खाने की कोई जरूरत नहीं, ये गोभी के पराठे पैक कर दिए हैं, लंच में खा लेना। निशा के बदले बदले अंदाज राजीव को भी महसूस हो रहे थे। जरूर ये उसका वहम है, उसके मन ही मन सोचा। फिर भी मन में एक अजीब से हर्ष का अनुभव करता उसने टिफिन बैग में रखा और विदा हो गया। पीछे घर में निशा अकेली रह गई। उसने चारों ओर निगाहें दौड़ाई। गृहिणी की उपस्थिति के अभाव में घर अपेक्षानुरूप बिखरा पड़ा था। उसने साड़ी का पल्लू कमर में खोंसा और मनोयोग से घर को व्यवस्थित करने में जुट गई। शाम तक वह लगी रही। इस दौरान उसने अपना सारा हुनर इस्तेमाल कर लिया और शाम होते होते जो घर सुबह कबूतर खाना हो रहा था, वो एक सुव्यवस्थित आशियाना बन गया। शाम के 5 बजे बज गए। वह थक गई थी, मगर अभी उसे कुछ और करना था। उसने आधे घंटे आराम करके अपनी थकान मिटाई, फिर उठी और नहा धोकर फ्रेश हुई। उसने घड़ी पर निगाह दौड़ाई। 7 बजे बजने को थे। 8 बजे राजीव का आना अपेक्षित था। कुछ याद करके उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान तैर गई। फिर वो किचन में घुस गई और बेहद मनोयोग से मुगलई दाल मखनी व धनिये की चटनी बनाई और मिस्सी रोटी का आटा तैयार करके रख दिया। अपेक्षानुरूप 7:15 बजे राजीव घर लौटा। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। घर में घुसते ही उसने बैग सोफे पर फेंका और हर्षित स्वर में बोला, निशा, हम केस जीत गए, अब हमें अपना हक मिल जाएगा। हम जीत गए निशा, हम जीत गए ... आगे की कहानी सुनने के लिए सुनने रहिए सुहागरात, एक अनोखी कहानी, सिर्फ और सिर्फ MK स्टोरी वॉइस चैनल पर। और यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है, नई कहानियाँ आप सबसे पहले देख सके। चलिए मिलते हैं आगे अगले पार्ट में। धन्यवाद।